जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर। तो बच्चों, आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा। आपको सफल बनना है तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने ये टेबल है और इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है बच्चों, साइन के लिए यहां पर काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। साइन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, काउंटिंग लिख लो 0 से लेके 4 तक। यहां पे मैंने, आप देख रहे हो, लिख दिया है 0, 1, 2, 3 और 4। अब सुनिए, ये काउंटिंग बच्चों थोड़ी देर के लिए यहां पर लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा वर्क में 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब क्या करना है, काउंटिंग लिखने के बाद इन सभी वैल्यूज में 4 का डिवाइड दो। क्या दो बच्चों, 4 का डिवाइड। और 4 का डिवाइड देने के बाद इन सभी वैल्यूज का रूट ले लीजिए आप, स्क्वायर रूट लो इन सब का। देखो ये क्या होगा, जब 4 का डिवाइड 0 में दोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। रूट के अंदर आएगा 0। क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 0। और 0 अंडर रूट 0 का मतलब क्या है, 0। इसी तरह से देखो, 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 2 का। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपकी 1/2। यहां देखो 2 से ये कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये बनेगा 1/√2। यहां देखें 3 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं। तो ये √3 वैसे का वैसा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3/2। 4 से 4 कैंसिल कर दो, क्या आएगा बच्चों, 1। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। तो हम देखेंगे जो साइन के लिए कॉलम है उसमें पहली वैल्यू क्या लिखनी है आपको, 0। और दूसरी वैल्यू क्या लिखनी है बच्चों, 1/2। तीसरी वैल्यू क्या लिखनी है आपको, 1/√2। चौथी वैल्यू आपको क्या लिखनी है, √3/2। और पांचवी वैल्यू क्या लिखनी है बच्चों, 1। ठीक है, साइन का आपको इस तरह से भरना है। अब क्या करोगे, कॉस के लिए क्या करेंगे। साइन के लिए आपको ऐसे 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 जाना था। कॉस के लिए आप क्या करो, उधर से लौट कर आइए। देखो पहले लास्ट वाली वैल्यू पहले यहां पर लिखो 1। वहां लास्ट में कौन है, √3/2, यहां लिखो। इस तरह से साइन में जाएंगे ऐसे, और कॉस के लिए वापस आएंगे इस तरह से। तो यहां बनेगा 1/√2, यहां बनेगा 1/2 और यहां बनेगा बच्चों 0। अब 10 के लिए क्या करोगे वो समझिए। 10 के लिए जो ये साइन की वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू का डिवाइड दोगे। जैसे 0 में 1 का डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा, जब 0 में 1 का डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा बच्चों 0। जब इस वैल्यू में इसका डिवाइड दोगे, देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, देखो यहाँ डिवाइड देके दिखा रहा हूं मैं बच्चों। 1/2 यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1/2। और यहाँ वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2। तो सुनो, ये क्या होगा, 2 से ये तो 2 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, है कि नहीं। या फिर ऐसे में और डिटेल में समझाऊं तो यहाँ देखो, ये जो 2 है ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये पहुंचेगा यहाँ पर। ये ऊपर बन के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2। और √3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2√3 में। 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा बच्चों, 1/√3। ऐसे ही यहाँ देखो, जब 1/√2 का 1/√2 में डिवाइड दोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, √3। जब 1 में 0 का डिवाइड दोगे तो ये क्या होगा, तो 1/0 बच्चों होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। देखें साइन के लिए ऐसे जाओ, कॉस के लिए फिर लौट कर आओ। 10 लिख दिया आपने। अब कॉट के लिए क्या करोगे, ऐसे गए थे, अब इधर से लौट कर आओ। कॉट के लिए यहां से पीछे से लिखो, नॉट डिफाइंड पहले लिखो, नॉट डिफाइंड पहले लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है आपको √3, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 1/√3 और बच्चों फिर लिखना है यहाँ पर 0। हमारा जो है साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब आते हैं सेक पर और कॉसेक पर। ये देखो कैसे बनाओगे। सेक होता है बच्चों, कॉस वाली जितनी भी वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल ले लो। कॉस की जो भी वैल्यू है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल देखें, कॉस की ये वैल्यू 1 है, 1/1। इसका रेसिप्रोकल का मतलब है इसको पलट दो, इस तरह से पलट दीजिए तो क्या बनेगा बच्चों, 1/1 यानी कि 1। इस कॉस वाली वैल्यूज को का रेसिप्रोकल लें। देखो इस वाली वैल्यू को जब पलट दोगे तो क्या बनेगा, 2/√3, यही बनेगा।
इस वाली वैल्यू को जब पलट दोगे तो क्या बनेगा, √2/1, जो कि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। यहां जब इस वैल्यू को पलट दोगे तो क्या बनेगा, 2, 0/1। 0 को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं 0/1, कॉस में ये वैल्यू है ना 0/1, मैंने ऐसे लिख दी। अब सेक की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 0/1 का जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 आ गया आपका नॉट डिफाइंड। देखो सेक वाला आपने कॉलम भर लिया, अब कॉसेक वाले के लिए क्या करो, देखो ये हो गया आपका सेक वाला। अब कॉसेक के लिए क्या करेंगे, पीछे से लिख के आएंगे। देखो नॉट डिफाइंड पहले लिखेंगे, यहां लिखोगे आप नॉट डिफाइंड, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे √2, फिर लिखोगे 2/√3, और यहां पर लिखोगे लास्ट में 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। आप इसको अच्छे से एक बार याद जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यू आएगी तो आपको जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने होंगे, तो ये टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। बच्चों एक बार नोट करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2। ठीक है।